सच बताना, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है, कुछ दिन तुम खुद को बहुत शांत फील करते हो, माइंड स्टेबल रहता है, अर्ग्स कंट्रोल में रहती हैं और ब्रह्मचर्य फॉलो करना इजी लगता है। लेकिन फिर अचानक कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां बिना किसी कारण के इरिटेशन फील होती है, माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और कंट्रोल वीक पड़ने लगता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है, तुम सेम रूटीन फॉलो कर रहे होते हो, वही हैबिट्स, वही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हो जो पहले कर रहे थे। फिर ये सडन चेंज आया कहाँ से? और अगर चेंज आया है तो इसका मतलब तो यही होता है कि अंदर या बाहर कुछ तो बदलाव हुआ है। तो सवाल मन में उठता है, क्या ये सिर्फ विल पावर का गेम है या फिर कुछ ऐसा है जो साइलेंटली अफेक्ट कर रहा है तुम्हें? और यही एक चीज सामने आती है, तुम क्या खा रहे हो, वही तुम्हारे माइंड की डायरेक्शन डिसाइड करता है। यानी ब्रह्मचर्य सिर्फ डिसिप्लिन का गेम नहीं है, ये फूड प्लस माइंड कनेक्शन का गेम है। तुमने अगर वर्कआउट किया, मेडिटेशन किया, बुक रीडिंग भी की, लेकिन एंड में ये भी तो मैटर करता है कि तुम खा क्या रहे हो, पी क्या रहे हो, और शायद सबसे ज्यादा यही मैटर करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी जरूरी है। लोग सात्विक और तामसिक फूड को सिर्फ हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी समझते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं डीपर है। ये सिर्फ शरीर का मैटर नहीं है, ये सीधे दिमाग और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मतलब ध्यान से समझो, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो माइंड को शांत, स्थिर और फोकस्ड बनाते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो माइंड को रेस्टलेस, इम्पल्सिव और अनस्टेबल बना देते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? लोग बॉडी के हिसाब से खाना चूज करते हैं, लेकिन माइंड के इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। प्रोटीन मिल रहा है तो ठीक है, टेस्ट अच्छा है तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखते ये फूड खाने के बाद उनका माइंड कैसे बिहेव कर रहा है, कंट्रोल बढ़ रहा है या गिर रहा है। और यहीं से ब्रह्मचर्य टूटना शुरू होता है, बाहर से नहीं, अंदर से, बिना समझे, बिना नोटिस किए। अब समझते हैं असली डिफरेंस, सात्विक वर्सेस तामसिक फूड का रियल इम्पैक्ट क्या होता है। सात्विक फूड क्या करता है? ये बॉडी को लाइट, हल्का रखता है, डाइजेशन को स्मूथ रखता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, माइंड को शांत और स्टेबल बनाता है। यानी तुम्हारा सिस्टम रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करने लगता है। अर्ग्स तब भी उठती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हो, उन पे कंट्रोल कर पाते हो। अब तामसिक फूड समझो, ये भारी होता है, डाइजेशन को स्लो करता है और सिस्टम में डलनेस प्लस रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। मतलब स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, बॉडी हैवी, माइंड अनस्टेबल, अस्थिर। और यही सबसे डेंजरस स्टेट है, जहां तुम ना तो फुली एनर्जेटिक होते हो, ना ही शांत होते हो। और इसी स्टेट में इम्पल्सिव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और कंट्रोल सबसे वीकेस्ट होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य में फेलियर अक्सर विल पावर की कमी से नहीं, रॉन्ग स्टेट की वजह से होता है। और यही गेम बदलता है जब तुम समझते हो कि कंट्रोल सिर्फ माइंड से नहीं आता, वो एनवायरनमेंट प्लस फूड प्लस सिस्टम से आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है, सात्विक और तामसिक भोजन समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली खाए क्या, ये तो बताओ। तो चलो ये भी बताते हैं। यहाँ रूल बिल्कुल सिंपल है, ऐसा खाना जो बॉडी को लाइट रखे, हल्का रखे और माइंड को काम बनाए, शांत बनाए, और तुम्हारी काम करने की एनर्जी को बढ़ाए, ना कि पूरी एनर्जी खाने को पचाने में ही लग जाए। मतलब सुबह की शुरुआत हैवी चीजों से मत करो, इंस्टेड लाइट और क्लीन फूड्स लो, जैसे भीगे हुए बादाम, चने, फ्रेश फ्रूट्स या सिंपल गर्म दूध। सबसे बेस्ट होता है फ्रूट्स खाना, क्योंकि फ्रूट्स को पचने में सबसे कम समय लगता है और ये एनर्जी देते हैं, खींचते नहीं है, डाइजेशन पर लोड नहीं डालते और सिस्टम को स्मूथ स्टार्ट देते हैं। दिन के बीच में सिंपल दाल प्लस रोटी प्लस सब्जी या कर्ड, दही ऐड कर सकते हो। ये फैंसी नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दही मेरे अंदर आलस पैदा करता है, इसलिए मैं इसे कम से कम खाता हूँ। तो अगर आपको भी ये फील होता है तो आप दही को डाइट से हटा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। फोन, रील्स, रैंडम वीडियोस, ये सब डाइजेशन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि डाइजेशन सिर्फ बॉडी का प्रोसेस नहीं है, ये माइंड स्टेट से भी जुड़ा है। अगर माइंड शांत है तो सेम फूड बेटर यूटिलाइज होगा, अगर माइंड अशांत है तो बेस्ट फूड भी आधा वेस्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य डाइट सिर्फ क्या खाना है ये नहीं है, कैसे और कब क्या खाना है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है जहाँ 90% लोग गलती कर देते हैं। वो सात्विक फूड शुरू करते हैं, लेकिन साथ में अपनी गलत आदतें नहीं बदलते। मतलब खाना क्लीन है, लेकिन दिन भर स्क्रॉलिंग जारी है, माइंड अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है, तो रिजल्ट क्या होगा? थोड़ा इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। और फिर लोग बोलते हैं मैं सात्विक भोजन तो खा रहा हूँ, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फूड को बदला, सिस्टम को नहीं बदला। और दूसरी बड़ी गलती, ओवर ईटिंग। लोग सोचते हैं सात्विक है तो जितना खाओ उतना बढ़िया,
लेकिन रियलिटी में शरीर और दिमाग की जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो जो आप अपने अंदर डाल रहे हो वो सिस्टम को डिस्टर्ब ही करता है, चाहे वो जंक फूड हो या हेल्दी फूड ही क्यों ना हो। ब्रह्मचर्य में बैलेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि गोल सिर्फ पेट भरना नहीं है, सिस्टम को स्टेबल रखना है। अब इमेजिन करो वही इंसान जो पहले बार बार स्ट्रगल कर रहा था, धीरे धीरे क्या चेंज फील करता है। माइंड शांत रहने लगता है, अननेसेसरी थॉट्स कम हो जाते हैं और फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। पहले क्या होता था, अर्ग आया, स्ट्रगल हुआ, गिल्ट आया, लेकिन अब अर्ग आता है लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, क्योंकि सिस्टम अब स्टेबल है, बॉडी लाइट फील करती है, माइंड क्लियर रहता है और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम अवेयर होकर चूज कर रहे हो। और यही ब्रह्मचर्य का रियल लेवल है, जहाँ कंट्रोल नेचुरल हो जाता है, स्ट्रगल कम हो जाता है। तो अब अगर लास्ट में इन सब को सिंपल में समझे तो ब्रह्मचर्य सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट प्लस सही आदतें प्लस फूड का कॉम्बिनेशन है। अगर फूड गलत है तो माइंड अनस्टेबल रहेगा, और अगर माइंड अनस्टेबल है तो कंट्रोल टिकेगा ही नहीं। इसलिए सात्विक वर्सेस तामसिक भोजन को समझना ऑप्शनल नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन ऑनेस्टली ये चीज खुद से समझने में टाइम लगता है, और ट्रायल्स एंड एरर्स में लोग बार बार फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जहां स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया जाता है क्या खाना है, कब खाना है, पूरे दिन में करना क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट माइंड को स्टेबल कैसे रखना है, ताकि तुम गैस ना करो, डायरेक्ट सही डायरेक्शन में चलो। तो अगर आप तैयार हो सही तरीके से ब्रह्मचर्य शुरू करने के लिए, तो इस ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चाहो तो आज और अभी से ही शुरू कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।